गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज हम क्लास 11th को कवर करने वाले हैं, यानी कि जो सिलेबस है आपका उसका स्टार्टिंग जो वीडियो फर्स्ट चैप्टर से वो आज हम अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन आप अपने सामने रखें और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा तो उसको आप थोड़े नोट करते चलें, तभी आपको वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th में बेटा सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है भौतिक जगत। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम परिचय देंगे केवल। भौतिक जगत, तो भौतिक जगत का मतलब क्या होता है? भौतिक जगत का मतलब इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, फिजिक्स का नेम क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है ना, फिजिक्स का कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस होता है, कौन कौन सी फील्ड में उपयोग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में अगर इसकी बात करें तो फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। तो बेटा भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी से संबंधित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं या प्रकृति से संबंधित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, ठीक है, प्रकृति एवं प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे, ठीक है, फिजिक्स कही जाती है वो। अब यहाँ पे एक शब्द आया है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसमें जो घटनाएं आपकी घटित होती हैं, तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ आपका फिजिक्स अवेलेबल होता है, ठीक है ना, कि जैसे बादलों का बनना, अर्थक्वेक आना, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बिजली का गिरना, लाइट का चमकना, तो ये सारी चीज़ें किस में विद्यमान है? आपकी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फिजिक्स है आपकी, वो एक ग्रीक शब्द जो इसका भाषा में जो मतलब होता है वो होता है आपका फ्यूसिस। क्या होता है बेटा? फ्यूसिस। फ्यूसिस इसका क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति यानी कि नेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकृति। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रकृति शब्द यूज किया है कि भौतिक विज्ञान एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिस कौन से शब्द है वो? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है ना। तो नेचर के बारे में जानना, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना, स्टडी करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। तो सीधी सी ये इसकी क्या बन गई बेटा? एक परिभाषा बन गई है यहाँ पर। इसके बाद ये तो हो गई एक परिभाषा की बात। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भौतिक जो विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स ये बेटा बेसिकली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब चिरसम्मत रूप से, ठीक है ना, जिसको हम
चिरसम्मत भौतिकी भी बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फॉर्म में। और इसको हम बोलते हैं बेटा आधुनिक भौतिकी। क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। तो ये दो प्रकार होते हैं बेटा इसके। तो क्लास 10th में 9th में जो भी आपने फिजिक्स के चैप्टर पढ़े हुए हैं, चाहे वो विद्युत धारा है, चाहे वो प्रकाश के बारे में है, चाहे वो तरंगों के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा साउंड ध्वनि तरंगों के बारे में 9th क्लास में, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं फिजिक्स में का एक पार्ट होता है। वो लेवल आपका छोटा था, 11th में आके थोड़ा लेवल क्या हो गया, अपग्रेड हो गया, यानी कि बड़ा हो जाता है। 12th में और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। तो चिरसम्मत भौतिकी में जो आपकी फिजिक्स आती हैं, एक तो आती है यांत्रिकी। यांत्रिकी का मतलब होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब जो भी आपके पिंड हैं उनके वेगों के बारे में, ऑब्जेक्ट के वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, जो जिस फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं, यांत्रिकी। विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक इसी का पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करेंगे, ठीक है ना, अपव्यय वेग क्या होता है, अपवाय वेग क्या होता है, कैसे कैसे धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करती है, ठीक है ना। तो वो सारी स्टडी हम किस में करेंगे? विद्युत धारा में। ऐसे ही जैसे प्रकाश की भी इसी का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में, जैसे दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ है, दर्पण के प्रकार हैं, लेंस के प्रकार हैं, उत्तल अवतल लेंस, तो वो सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम? प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इसके पार्ट हैं। ऐसे ही अगर हम मॉडर्न यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक भौतिकी की बात करें, तो मॉडर्न के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं? जैसे खगोलीय भौतिकी आ गया आपका, खगोलीय भौतिकी, ठीक है। दूसरा कौन सा आ गया? ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, कौन कौन से उसके प्रक्रम होते हैं, रुद्धोष प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। खगोलीय भौतिकी में खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक होती है इसमें परमाणु यानी एटॉमिक, परमाणुवीय भौतिकी, परमाणुवीय भौतिकी। तो ये एटॉमिक फिजिक्स हो गई, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि कोई न्यूक्लियस है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में आपकी क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं? सेंटर में तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ऑर्बिट में क्या चक्कर लगाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे हम इनके बारे में डिटेल में धीरे धीरे एक एक चैप्टर बाई चैप्टर क्या करेंगे स्टडी। तो कुछ पार्ट तो आप 11th में पढ़ते हो, कुछ पार्ट आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है ना। लेकिन जो सारे जितने भी चैप्टर होंगे वो इन्हीं का पार्ट है कहीं ना कहीं, कोई आप क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, कोई आपके मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग भागों में वो सारी चीज़ें क्या हो गई बेटा? विभाजित हो गई हैं। तो अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है वो 10th लेवल में या 9th लेवल में जो भी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड में, वो एक छोटे रूप में पढ़ा हुआ है। अब आप थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पढ़ोगे, यानी कि उसका हायर लेवल, ठीक है। ऐसे तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो केवल एक इंट्रोडक्शन के रूप में, यानी कि एक परिचय के रूप में है कि भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, फिजिक्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिजिक्स में कौन कौन सी फिजिक्स के प्रकारों में कौन कौन सी फिजिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में। इसके बाद इसमें अगला जो एक छोटा सा पार्ट आता है वो है फिजिक्स का महत्व। फिजिक्स का महत्व यानी कि भौतिक विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस कहाँ पे है इसकी, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो देखो भौतिक विज्ञान ईच एंड एवरी फील्ड, यानी हर एक क्षेत्र में आपका यूज होता है फिजिक्स का, होता नहीं होता है।
आप अपने सराउंडिंग जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसमें हर एक चीज़ में आप कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान का कोई ना कोई नियम, ठीक है ना कोई सिद्धांत, उसी पे वो सारी चीज़ें क्या है आधारित होती हैं। अगर हम पंखे की बात करें वो इसी पे, विद्युत धारा पे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इस केवल एक मार्कर की बात करें तो इसमें अंदर क्या होती है, साइड इंक डालते हैं, इंक कैसे फ्लो करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पेड़ की बात करें तो पेड़ में भी आपके क्या होते हैं, पानी हम जड़ में देते हैं, लेकिन संचरित जो पानी होता है, खाद भी जो हम जड़ में देते हैं, वो किसके थ्रू होता है कि पेड़ के अंदर केस नलियाँ बनी होती हैं, कैपिलरी ट्यूब, तो उनके द्वारा वो पानी संचरित होगा, उनके द्वारा जो खाद भी जो हम देंगे वो सारा क्या होता है संचरित होता है, जड़ से लेके पत्तियों तक, तनों तक, ठीक है ना, टॉप तक। तो हर चीज़ में आपका फिजिक्स है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, मेडिकल एरिया की बात करें, चाहे आप डॉक्टरी करो, चाहे आप कंपाउंडरी करो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखो, तो उसी में चाहे वो एक्सरे मशीन हो, ठीक है ना, चाहे किसी भी टाइप का उपकरण हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स का ही एक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट दिखेगा। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं फिजिक्स पे आधारित हैं। चाहे इंजीनियरिंग की बात कर लो आप, ठीक है ना, तो उन सभी में आपका क्या है फिजिक्स अवेलेबल होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स में यही आपको एक मतलब छोटा सा एक ओवरव्यू बताना है कि फिजिक्स कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो पहला चैप्टर तो आपका इंट्रोडक्शन वाइज ही है, इतना ही है, ठीक है ना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है, उसमें हम बात करेंगे मात्रक एवं भौतिक राशियां, या फिर हम बोल सकते हैं इसको भौतिक राशियां एवं मात्रक। यानी कि भौतिक राशि को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है इसमें। तो यहाँ से मेन चेन आपकी स्टार्ट होती है फिजिक्स की। तो यानी कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो तो आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में। तो थोड़ा सा डिस्कस हम इसके बारे में भी कर लेते हैं हल्का फुल्का। तो देखिए भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, तो सबसे स्टार्टिंग में कि टॉपिक वाइज कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको नापा तोला जा सकता है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। अब जैसे ये स्केल, ये वाला आपका मार्कर है, इसका अगर हमें लेंथ मेजरमेंट करना है तो हम स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई इतने फुट लंबा है या इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है, तो इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं ना। तो सीधी सी परिभाषा है कि जिनको आसानी से नापा या तोला जा सकता है, यानी कि जिनका मापन संभव होता है, उन भौतिक राशियों को हम क्या बोलेंगे, उन राशियों को हम बोलेंगे भौतिक राशि। तो लिख सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें आसानी से नापा जा सके, यानी कि इजीली मेजरमेंट हम उनका कर सकें, ठीक है ना। तो वे राशियां आपकी कौन सी कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं, ठीक है। अब भौतिक राशि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक प्रकार आपका कौन सा होता है, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न
भौतिक राशि, इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मूल भौतिक राशि आपकी कौन कौन सी है या उनकी परिभाषा क्या होती है? मूल भौतिक राशि की परिभाषा क्या होती है? मूल भौतिक राशि का मतलब होता है कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशि, यानी कि फंडामेंटल, फाउंडेशन राशियां। ठीक है, तो ये राशियां बेटा आपकी होती हैं कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7। तो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होता है लंबाई। कौन सी होती है? लंबाई। लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? मास। मास का मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। ठीक है ना। तीसरा समय। समय का मतलब हो गया टाइम। टाइम को भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम इजिली। लंबाई को भी नाप तोल सकते हैं, द्रव्यमान को भी नाप तोल सकते हैं। चौथी आपकी जो मूल भौतिक राशि है वो कौन सी हो जाएगी? विद्युत धारा। कौन सी होगी बेटा? विद्युत धारा। ठीक है, तो इसके बारे में केवल अभी हम बात कर रहे हैं। इसको यहां बना देता हूं, व्युत्पन्न। विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी आपकी भौतिक राशि कौन सी होती है? ताप। ताप को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ताप को मेजरमेंट कर सकते हैं ना, जैसे आज का टेम्परेचर आपका इतने डिग्री सेल्सियस है या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये सारी आपकी क्या है? ताप का मेजरमेंट। छठी राशि होती है प्रकाश की तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता हम बोलते हैं इसको। प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और लास्ट होती है आपकी 7 नंबर की। 7 नंबर जो होता है, मैं लिख देता हूं। 7वें नंबर की होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी विद्युत धारा, पांचवी ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 भौतिक राशियां किस में आती हैं? मूल भौतिक राशियों में। किसमें आएंगी? मूल भौतिक राशियों में। तो ये जो भौतिक राशियां हैं वो अपने आप में कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? स्वतंत्र। तो इसकी अगर हम परिभाषा दें कि वे राशियां या वे राशि जो स्वतंत्र होती हैं मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। 7 प्रकार आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है व्युत्पन्न भौतिक राशि की। व्युत्पन्न भौतिक राशि का मतलब होता है कि वे राशियां जो मूल भौतिक राशि पर आधारित होती हैं, यानी कि इन्हीं पे बेस्ड हैं। जब तक ये आपकी नहीं निकलेंगे तब तक इस पर हम काम नहीं कर सकते। तो व्युत्पन्न में हम परिभाषा देंगे कि वे राशियां जो मूल भौतिक राशि पर आधारित होती हैं, ठीक है ना, वे राशि आपकी कौन सी कहलाएंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएंगी। ओके, अब इसकी कोई आपकी लिमिटेड संख्या नहीं है। अब तक जो भी आपने पढ़ी है, चाहे वो बल है, चाहे वो त्वरण है, चाहे वो वेग है, ठीक है ना, चाहे वो आपकी ऊर्जा है, ठीक है, कार्य है, संवेग है, आवेग है, तो ये सारी आपकी कौन सी राशियां होती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। जैसे सीधा सा उदाहरण दें कि देखो, जैसे बल का हम एग्जाम्पल लें, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये होता है ना, F बराबर है में। तो देखो, द्रव्यमान कौन सी भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि। ये काम आ रही है ना उस दिन? आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये व्युत्पन्न हो गई, मूल भौतिक राशि पे आधारित है ये बल। ऐसे ही अगर हम त्वरण की अलग से निकालें तो वेग में परिवर्तन बटे समय। तो समय कौन सी राशि है आपकी? मूल भौतिक राशि। तो कहीं ना कहीं मूल भौतिक राशि उपयोग में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे कार्य की हम निकालें तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन।
तो इस तरीके से विस्थापन क्या है, एक लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो लंबाई कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई काम में आ रही है मूल भौतिक राशि। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। क्या बोलेंगे बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, की वे राशियाँ जो मूल राशि पर आधारित होती हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी कि ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब कि इसके द्वारा ये चलाई जा रही हैं, अगर ये नहीं होंगी तो ये चलेंगी नहीं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले उत्पन्न होंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है, सीधी सी कहानी है कि इतना याद रखना है आपको कि भाई मूल भौतिक राशि जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं अपने आप में, ठीक है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। 7 प्रकार होते हैं, 7 के नाम आपके सामने हैं, आप नोट कर सकते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि पर आधारित होती हैं, ठीक है। उदाहरण दे सकते हैं बल, कार्य, वेग, त्वरण, जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, तो वो सारी आपकी कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं। तो ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है भौतिक राशि का। आगे की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें इससे आगे का पार्ट होगा, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है कि इसके मात्रक कैसे हम निकालते हैं, उन मात्रकों के आधार पर या सूत्र के आधार पर हम विमा कैसे काउंट करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है विमा वाला, डायमेंशन का, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक जितना भी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है ये आप याद रखें, थोड़ा नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने एक 11th क्लास का एक सीरीज स्टार्ट किया है सिलेबस का। तो डेली एक एक वीडियो आपको यहाँ अपलोड होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।